अभी हम लोगों ने एक समान वेग से द्विविमीय गति देखा, अब एक समान त्वरण से द्विविमीय गति देखेंगे। टू डायमेंशियल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा हो, तो उसकी गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा हम एक समान त्वरण मतलब त्वरण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो वेग क्या होगा, समान समय अंतराल में वेग जो है समान होगा। ठीक है, इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण एक समान होता है। ठीक है, इस गति में किसी क्षण t पर वेग सदिश वेक्टर v ऑफ t द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्योंकि वेक्टर v समय के साथ बदलता है। ठीक है, त्वरण आ गया मतलब वेग में क्या होगा जी, परिवर्तन होगा। ठीक है, अब त्वरण की परिभाषा लगाते हैं, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर तथा t पर वस्तु के वेग क्रमशः वेक्टर v ऑफ 0 और वेक्टर v ऑफ t है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। ये समय t इज इक्वल टू 0 पर है, ये समय t इज इक्वल टू t पर है। ठीक है, त्वरण वेग में परिवर्तन तो अंतिम माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, पक्षांतर कीजिए t का, तो v ऑफ t इज इक्वल टू आ गया v ऑफ 0 प्लस वेक्टर a डॉट t। ठीक है ना, अब समकोणिक घटकों में वियोजित कीजिए। ठीक है, तो पहले समय 0 के लिए करेंगे, फिर समय t के लिए, तो वी एक्स ऑफ 0 आई के प्लस वी वाई ऑफ 0 जे के। कुछ नहीं करना है, केवल घटकों में वियोजित करना है और आई केप और जे केप के गुणांकों की तुलना कर देना है। ठीक है, वी एक्स ऑफ टी आई केप प्लस वी वाई ऑफ टी जे केप हो गया। त्वरण को वियोजित कीजिए। यहाँ त्वरण जो है नियत है, समय के साथ नहीं बदल रहा है, इसलिए इस प्रकार से होगा। ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। पिछले व्यंजक में क्या था, वेग जो है समय के साथ नियत था, इसलिए वेग को मैंने वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के लिखा था। ठीक है ना, इसमें समय जो है दर्शाएंगे नहीं हम लोग। ठीक है, ए ऑफ 0 ए ऑफ टी इस प्रकार से नहीं लिखना। ठीक है, अब समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 है हमारे पास, इसमें v ऑफ t का मान रख देंगे, v ऑफ 0 का मान रख देंगे और वेक्टर a की वैल्यू पुट कर देंगे और i केप j केप सबको साथ में रख देंगे और उसके गुणांकों की तुलना कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास v ऑफ t इज इक्वल टू आ जाएगा x एक्सिस में वेग उसका वी एक्स ऑफ 0 प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, y दिशा में वेग आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक समान द्विविमीय एक समान त्वरित गति दो समकोणिक एक विमीय, ये एक विमीय गति को x एक्सिस में गति और ये y एक्सिस में, तो एक विमीय हो गया। ये केवल x एक्सिस को दर्शा रहा है, ये केवल y एक्सिस को दर्शा रहा है, दोनों के योग के तुल्य है। दो समकोणिक एक विमीय एक समान त्वरित गतियों का परिणामी होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को विस्थापन के पदों में यदि हम दर्शाना चाहें, विस्थापन मतलब स्थिति के रूप में, तो स्थिति वेक्टर लेना पड़ेगा भाई। तो स्थिति वेक्टर ले लिए, विस्थापन समीकरण निकालना है हमको। तो मान लो t इज इक्वल टू 0 और t पर वस्तु के निर्देशांक r ऑफ 0 प्लस r ऑफ t है। ठीक है, स्थिति के रूप में दर्शाना है, इसलिए हमने क्या ले लिया, स्थिति के पदों में ले लिए हैं यहाँ। तो औसत वेग, त्वरण आ गया मतलब क्या निकालना पड़ेगा, औसत वेग। तो वस्तु का औसत वेग v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा कुल, क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो कुल विस्थापन कितना हुआ है, वेक्टर r ऑफ t माइनस वेक्टर r ऑफ 0 बटे समय अंतराल। पक्षांतर कीजिए, इस प्रकार से आ गया, r ऑफ t का वैल्यू निकालिए तो वेक्टर r ऑफ 0 प्लस v एवरेज इंटू टी हो गया। परंतु यदि हमको एवरेज निकालना है तो हमको एक सूत्र पता है, क्या पता है, t इज इक्वल टू 0 पर वेग इस प्रकार है v ऑफ 0, t पर वेग v ऑफ t है। दो वेग है, अंतिम और प्रारंभिक वेग, तो उस दोनों का जोड़ योग कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार से हम औसत निकालना जानते हैं। तो हमारे पास v एवरेज की वैल्यू आ गई। ठीक है,
परंतु अभी हम लोगों ने निकाला है v ऑफ t इज इक्वल टू क्या होता है, v ऑफ 0 प्लस वेक्टर a डॉट t। ये गति के प्रथम समीकरण जैसा है, अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू जो है निकाली थी। ठीक है, ये देखिए v ऑफ t इज इक्वल टू v ऑफ 0 प्लस वेक्टर a डॉट t। ठीक है, इसमें जो है मान रख दीजिए। देयरफॉर v एवरेज इज इक्वल टू v ऑफ t का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, v ऑफ 0 प्लस ए वेक्टर a डॉट t। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 कैंसिल, v ऑफ 0 बस बचेगा और इसमें सेपरेट कीजिए तो 1/2 वेक्टर a डॉट t हो जाएगा। समझ में आया? दोनों को जोड़ेंगे तो 2 नहीं होगा, ठीक है, और डिवाइड में करेंगे सेपरेट तो ये कट जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में v एवरेज की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दिए। ठीक है, तो वेक्टर r ऑफ t इज इक्वल टू वेक्टर r ऑफ 0 प्लस वेक्टर v ऑफ 0 इंटू t का अंदर मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घटकों में वियोजित करेंगे। यहाँ जो है स्थिति सदिश भी घटकों में वियोजित होगा। वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब स्थिति में भी परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। ठीक है, वेग में भी समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। देखिए हमारा जो पूरा टर्म है वेग में, वो वेग 0 में आ गया है, इसलिए केवल 0 समय t इज इक्वल टू 0 पर वेग के घटक में वियोजित करेंगे। त्वरण जो है एक समान है हमारे पास, इसलिए इस प्रकार से वियोजित होगा। ठीक है, वियोजन सभी को आ गया होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आ गया, r ऑफ t की वैल्यू पुट कीजिए, r ऑफ 0 की वैल्यू पुट कीजिए, v ऑफ 0 की वैल्यू पुट करेंगे, वेक्टर a की वैल्यू पुट की। ठीक है, इन सभी में i कैप को कॉमन निकाल लेंगे, जो i कैप वाले हैं उनको एक साथ और जो j कैप वाले हैं उनको एक साथ रख देंगे। ठीक है, उससे जो है x अक्ष में और ये y अक्ष में जो है हमको स्थिति के लिए अभिष्ट व्यंजक मिल जाएगा। ठीक है ना, ये x ऑफ t x अक्ष में दर्शाएगा, ये y ऑफ t y अक्ष में दर्शाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया i कैप और j कैप के गुणांकों की तुलना करेंगे तो x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस वी एक्स ऑफ 0 t प्लस 1/2 x t स्क्वेयर। वैसे ही y ऑफ t पर यदि वस्तु प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 मूल बिंदु पर हो, तो यदि कोई वस्तु जो है मूल बिंदु से स्टार्ट करेगी तो ये जो उसकी स्थिति है वो 0 होगी। ठीक है, स्थितियाँ क्या हो जाएगी, x ऑफ 0 और y ऑफ 0। इस पॉइंट पर मूल बिंदु पर वस्तु की जो स्थिति है वो क्या होगी, 0 होगी। तो इस पॉइंट पर हमने 0 रख दिया, तो 0 रखेंगे यहाँ, तो जो वैल्यू आएगा x ऑफ t क्या आ जाएगा, वी एक्स ऑफ 0 इंटू टी प्लस 1/2 x ऑफ t स्क्वेयर। y ऑफ t क्या आएगा, वी वाई ऑफ 0 t प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको जो है 2 समीकरण मिल जाएंगे। ये जो है यदि यहाँ हम t का वैल्यू निकाल के किसी एक में पुट करें तो हमको मिलेगा एक परवलय का समीकरण, अर्थात एक समान त्वरित गति में वस्तु का वेग जो है इस वस्तु जो है परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है। ठीक है, किसी वस्तु को यदि फेंकें तो वो इस प्रकार परवलयाकार जो है पथ का अनुसरण करते हुए गिरती है। आप किसी गेंद को फेंके ही होंगे, ठीक है ना, वॉलीबॉल खेलते हैं तो बॉल जब उछलती है तो देखे होंगे कुछ देर ऊपर जाती है फिर पुनः नीचे आ जाती है। तो एक समान त्वरित गति में जो वस्तु का पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे सभी। समतलीय गति में स्थिति वेग एवं त्वरण में व्यापक संबंध। हम लोगों ने अभी तक एक विमीय गति के लिए स्थिति वेग और त्वरण देखा था, उसके लिए जैसा है इसके लिए भी वैसा एज इट इज़ है, केवल x अक्ष और y अक्ष में केवल डिवाइड हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ है। ठीक है, तो वेग और स्थिति सदिश में तो मान लो t पर क्या है, r ऑफ t है स्थिति और t प्लस डेल t समय। ठीक है, एक छोटे से समय अंतराल में स्थिति सदिश वेक्टर r ऑफ t प्लस डेल t हो गया। ठीक है, तो औसत वेग बराबर हम जानते हैं क्या होता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल हो जाएगा। विस्थापन क्या हुआ है, अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति,
ठीक है। बटे समय अंतराल, तो अंतिम समय अंतराल माइनस प्रारंभिक समय अंतराल डिवाइड कर दिए तो ये डेल टी आ गया। और स्थिति में परिवर्तन को हमने किससे प्रदर्शित कर दिया, डेल आर ऑफ टी से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है। अब यदि क्या ले ले, लिमिट ले ले, लिमिटेशन डेल टी टेंडिंग्स टू 0, मतलब समय अंतराल बहुत ही अल्प है, बहुत ही अल्प। तो इस प्रकार से हम लिमिट लगा देते हैं। अब लिमिट लगा दिए तो ये पूरा टर्म किस रूप में हो जाएगा, अवकल गुणांक के रूप में। अवकल गुणांक की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ा ही है, तो डी अपॉन डी टी आर ऑफ टी हो जाएगा। ठीक है। तो किसी क्षण टी पर वस्तु का वेग समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में अवकल गुणांक के बराबर होता है। समय के सापेक्ष जो है स्थिति को यदि अवकलन कर दिए तो हमको क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाता है। ठीक है। घटकों में वियोजित कीजिए वी ऑफ टी और आर ऑफ टी को, तो इस प्रकार से आ जाएगा, घटकों में वियोजित करेंगे तो। ठीक है। अब आई केप वाले का आई केप वाले से तुलना कीजिए और जे केप वाले का जे केप से तुलना करेंगे तो वी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा डी एक्स ऑफ टी, एक्स अक्ष में जो उसकी स्थिति है उसके सापेक्ष जो है समय के सापेक्ष अवकलन। ठीक है। कोई अंतर नहीं है। ठीक है। वी वाई ऑफ टी डी वाई ऑफ टी अपॉन डी टी हो जाएगा। वाई अक्ष में जो स्थिति है उसके सापेक्ष जो है टी के सापेक्ष जो है उसका अवकलन करेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अवकलन की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। त्वरण और वेग में जो है संबंध, तो औसत त्वरण निकालेंगे तो क्या आएगा, वेग में परिवर्तन बटे कुल समयांतराल। तो टी पर वेग वी ऑफ टी और टी प्लस डेल टी में वी ऑफ टी प्लस डेल टी है, दोनों का अंतर ले लिए। वेग में परिवर्तन को डेल वी से, लिमिट ले लिए टी टेंड्स टू 0, तो त्वरण आ जाएगा डी अपॉन डी टी वैक्टर वी ऑफ टी। पुनः इसको घटकों में वियोजित कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स एक्स एक्सिस के लिए वी एक्स ऑफ टी डी टी। ठीक है। अब यदि इसी को स्थिति के रूप में दर्शाना चाहें, यदि मेरे पास स्थिति है एक्स एक्सिस में, तो क्या करूँगी, उसको 2 बार अवकलन करूँगी, तब जो है मुझे त्वरण प्राप्त होगा। ठीक है। वाई एक्सिस में जो है वी वाई ऑफ टी डी अपॉन डी टी होगा। ठीक है। वाई अक्ष में स्थिति है मेरे पास, तो उसको 2 बार अवकलन करूँगी तो क्या मिलेगा, मुझे त्वरण मिलेगा। ठीक है ना। ये हम पहले भी देख चुके हैं एकविमीय गति के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से द्विविमीय गति के लिए केवल घटकों में वियोजित हुआ है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है। आसान है ये।